बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, आज हम एक बहुत बड़े महापुरुष, समाज सुधारक, चिंतक, फिलोसफर, ऐसे हमारे महापुरुष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके जो उन्होंने 1958 में एक जनसभा में जो अपनी बात कही, मैंने सब कुछ किया, मैंने गणेश तथा सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ डाली, राम आदि की तस्वीरें भी जला दी। मेरे इस काम के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा होते हैं, तो साफ है कि स्वाभिमान तथा बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। नंबर 3, शास्त्र पुराण और में दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी है। मैं जनता से उन्हें जलाने तथा नष्ट करने की अपील करता हूँ। द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि आर्य ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण ऊंच नीच और समाज में ऊंच नीच और जातियों में बांटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों, देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति की व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखना चाहते हैं। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है, तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर और ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। नंबर 7, सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए, तो फिर कैसे अकेला ब्राह्मण उच्च व नीच कैसे ठहराया जा सकता है? आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मण ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए कुछ 1 रुपया दान दिया? हमारे देश को आज़ादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति, अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं। हम ब्राह्मणों द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए सबसे बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क तथा बुद्धि की शक्ति हो। ब्राह्मणों के पैरों पर क्यों गिरना? क्या ये मंदिर है? क्या ये त्यौहार हैं? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो, एक देवता तो हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवताओं कोई गुरेज, खंजर और ढाल के साथ सुशोभित है। यह सब क्यों है? एक देवता तो हमेशा अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर चलाता रहता है, यह किसको मारने के लिए? हम आजकल के समय में रह रहे हैं। क्या ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने, धनुष बाण के स्थान पर मशीन गन, बंदूक धारण क्यों नहीं करते? रथ को छोड़कर श्री कृष्ण टैंक पर सवार क्यों नहीं हो सकते? मैं पूछता हूँ, जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्म आती? इन देवी देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहते हैं। उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवताओं की शक्ति प्रदान करते हैं। उन देवताओं की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बोधगम्य है। दक्षिण भारत में आज जोर शोर से ईवी रामास्वामी पेरियार का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पेरियार ने जिंदगी हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया। जाति प्रथा तथा गौर का विरोध किया। यूनेस्को ने अपने उदाहरण में उन्हें नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन का पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों को दुश्मन कहा। क्या आपने जो है उनकी पेरियार की वो कही 15 बातें आपने सुनी? आपका जन्म 17 सितंबर 1879 में इरोड मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में, आजकल जो इरोड तमिलनाडु भारत में है, उसमें हुआ। आपका मृत्यु 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में वेल्लोर तमिलनाडु में हुई। अन्य नाम EVR पेरियार, वेकम वीर विरार,
व्यवसाय, सामाजिक कारकुन, राजनेता, रिफॉर्मिस्ट। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जस्टिस पार्टी संस्थापक द्रविड़ कड़गम। जीवनसाथी नगममाई, निधन 1933, मन्नी अमामी 1948-1973। आपका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु की रोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू धनगर परिवार में हुआ। 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, पर कोई 5 साल से कम ही औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही आपने अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ गए। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता रहता था। बचपन से ही वे इन उपदेशों की कई बातों को प्रामाणिकता पर सवाल उठाते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का मखौल भी उड़ाते रहते थे। बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। आपने हिंदू धर्म व्यवस्था का बहिष्कार किया। 19 साल की उम्र में उनकी शादी नगम्मल नाम की 13 वर्षीय स्त्री से हुई। आपने अपनी पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत किया। काशी यात्रा 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते थे के भाई को गिरफ्तार करवा दिया। इस हेतु न्यायालय के अधिकारियों की मदद की। इसके लिए उनके पिता ने उन लोगों के सामने पीटा। इस कारण कुछ दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा। पेरियार काशी चले गए। वहाँ निःशुल्क भोजन में जाने की इच्छा होने के बाद जब उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मण ही नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने हिंदुत्व के विरोध की ठान ली। इसके लिए उन्होंने किसी और धर्म को नहीं स्वीकारा। वे हमेशा नास्तिक रहे। इसके बाद उन्होंने एक मंदिर के न्यासी का पदभार संभाला था। जल्द ही वे अपने शहर के नगर पालिका के प्रमुख बन गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर 1919 में आपने कांग्रेस से सदस्यता ले ली। कुछ दिनों बाद भीतर ही तमिलनाडु इकाई के प्रमुख भी बन गए। केरल के कांग्रेस नेता के निवेदन पर आपने वाइकम आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया, जो मंदिर को जाने वाली सड़कों पर दलितों को चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्षरत था। उनकी पत्नी था दोस्तों ने भी और आपकी बहन ने भी इस आंदोलन में आपका साथ दिया। कांग्रेस का परित्याग युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षण में एक ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव बरतते देखा। वो आपके मन में कांग्रेस के प्रति विरक्ता आ गई। आपने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष दलितों तथा पीड़ितों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी नहीं मिली। अंततः आपने कांग्रेस छोड़ दी। दलितों के समर्थन में 1925 में आपने एक आंदोलन भी चलाया। सोवियत रूस के दौरे पर जाने से पहले आपने साम्यवाद की सफलता पर बहुत प्रभावित किया। वापस आकर आपने आर्थिक नीतियों को साम्यवादी बनाने की घोषणा की। बाद में फिर जस्टिस पार्टी की स्थापना कर गैर ब्राह्मणों की थी नेतृत्व संभाला। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। स्वतंत्रता के बाद आपने कोई 20 साल छोटी स्त्री से शादी की, जिसमें उनके समर्थकों में दरार आ गई। इनके फलस्वरूप डीएमके द्रविड़ मुनेत्र पार्टी का उदय हुआ। 1937 में राजा जी द्वारा तमिलनाडु में आरोपित हिंदी अनिवार्य शिक्षण का घोर विरोध किया और बहुत लोकप्रिय हुए। आपने अपनी सत्ता को राजनीति से अलग रखा था। जीवन दलितों तथा स्त्रियों को दशा सुधारने के लिए प्रयास किया। आज़ादी से पहले आपके तमिलनाडु पेरियार का गहरा असर पड़ा। राज्य के लोग उनको अधिक सम्मान देते। पेरियार का नाम विख्यात ईरान है। पेरियार के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यों का असर इतना गहरा है कि कम्युनिस्टों से लेकर दलित आंदोलन, विचारधारा, तमिल राष्ट्रभक्ति, तर्कवादियों, नारीवादियों को झुकाव वाले सभी इनका सम्मान करते हैं, उनका हवाला देते हैं, उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। तर्कवादी, नास्तिक, वंचितों का समर्थन होने के कारण उनकी सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। 1919 में आपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कट्टरवादी गांधीवादी कांग्रेसी के रूप में की। गांधी की नीतियों को शराब विरोधी, खादी और छुआछूत मिटाने के प्रति आकर्षित हुए। उन्हें अपनी पत्नी नागमणि बहन बालाम्बा को भी राजनीति से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दोनों महिलाएं ताड़ी की दुकानों के विरोध में सबसे आगे थी। ताड़ी विरोध आंदोलन के एक साथ जुटता में उन्होंने स्वेच्छा से खुद अपने नारियल के बाग को नष्ट कर दिया। उन्होंने सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गिरफ्तारी किए गए। वो कांग्रेस के मद्रास प्रेसिडेंसी यूनिट के अध्यक्ष बने। पेरियार की मूर्ति पर चोट। वाक्यम सत्याग्रह 1924 केरल में त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों के प्रवेश को प्रतिबंध करने का विरोध हुआ। इसका विरोध करने के वाले नेताओं को राजा के आदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेतृत्व नहीं था। तब आंदोलन के नेताओं ने इस विरोध का नेतृत्व करने के लिए पेरियार को आमंत्रित किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए पेरियार ने मद्रास राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और गांधी के आंदोलन आदेश का उल्लंघन करते हुए केरल चले गए।
त्रावणकोर पहुंचने पर आपका राजकीय स्वागत हुआ, क्योंकि वो राजा के दोस्त थे, लेकिन उन्होंने इस स्वागत को स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो राजा का विरोध करने, राजा की नीतियों का विरोध करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने राजा की इच्छा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, अंत तक गिरफ्तार कर लिए गए और महीनों जेल में बंद कर दिए गए। केरल के नेताओं के साथ भेदभाव के खिलाफ उनकी पत्नी नागमणि ने भी महिला विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। कांग्रेस सम्मेलन में जातीय आरक्षण के एक प्रस्ताव को पास न करके लगातार प्रयास असफल रहे। इसी बीच रिपोर्ट सामने आई कि चेरमना देवी शहर में कांग्रेस पार्टी के अनुदान से चलाए जा रहे सुब्रमण्यम अय्यर के स्कूल में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ खाना परोसते समय अलग अलग व्यवहार किया जाता है। पेरियार ने ब्राह्मण अय्यर से सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करने का आग्रह किया, लेकिन न तो अय्यर को इसके लिए राजी कर सके और न ही कांग्रेस के अनुदान को रोकने में कामयाब। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला लिया। कांग्रेस छोड़ने पर उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसका लक्ष्य गैर ब्राह्मण जो द्रविड़ कहलाते थे ने आत्मसम्मान पैदा करना था। बाद में 1916 में शुरू हुए गैर ब्राह्मण संगठन दक्षिण भारतीय लिबरेशन फेडरेशन जस्टिस पार्टी के रूप में विख्यात थे की अध्यक्षता आपने स्वीकार की। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर शाही पोत दी। द्रविड़ में 1944 में आपने आत्मसम्मान आंदोलन के साथ जस्टिस पार्टी को मिलाकर द्रविड़ कचगम का गठन किया। आपने रूस का दौरा किया, जो कम्युनिस्ट आदर्शों से प्रभावित हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र का पहला तमिल अनुवाद प्रकाशित किया। महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर आपके विचार प्रखर थे, आज के मानदंडों में कट्टरपंथी माने जाते थे। बाल विवाह उन्मूलन, विधवा विवाहों का दोबारा शादी के लिए अधिकार, पार्टनर चुनने या छोड़ने शादी को, इसमें निहित पतिव्रता की जगह पार्टनरशिप के रूप में, यानी पतिव्रता स्त्री के बजाय पार्टनरशिप के रूप में लेने इत्यादि के लिए अभियान चलाया। हमने महिलाओं के से केवल बच्चा पैदा करने की या शादी की जगह महिला शिक्षा अपनाने को कहा। कट्टर नास्तिक पेरियार, आपके अनुयायी वैवाहिक अनुष्ठानों को चुनौती दी, शादी के निशान के रूप में थली मंगलसूत्र पहनने का विरोध किया। उन्हें एक महिला सम्मेलन में पेरियार की उपाधि दी गई। पेरियार का मानना था कि समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव की वैदिक ऋतु धर्म में अपनी जड़ें हैं, जो समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार किया। दक्षिणपंथी कट्टरपंथी विरोधी क्यों? वो दक्षिण भारतीय राज्यों में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के खिलाफ थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों को एक अलग द्रविड़ देश की मांग की, लेकिन दक्षिण के अन्य राज्य उनके विचार से सहमत नहीं हुए। वो वंचित वर्गों के आरक्षण के अगुवा थे। 1937 में तमिल भाषी लोगों पर हिंदी थोपने का विरोध किया। पेरियार ने समूचे तमिलनाडु का दौरा किया और कई सभाओं में लोगों को संबोधित किया। अपने अधिकार, अपने भाषणों को वो बोला करते थे, कुछ भी सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करो कि मैंने कहा। इस पर विचार करो, अगर तुम समझते हो कि तुम्हें स्वीकार कर सकते हो तो इसे स्वीकार करो, अन्यथा इसे छोड़ दो। नास्तिक और ब्राह्मण विरोधी राजनीति के बावजूद अपने दोस्त और स्वतंत्र भारत में पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी से उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। उनकी पहचान तर्कवाद, समतावाद, आत्मसम्मान अनुष्ठानों का विरोध, धर्म और भगवान की उपेक्षा करने वाले जाति और पितृसत्तात्मक विध्वंसक के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिणपंथी उनकी आलोचना उसके व्यक्ति के रूप में करते हैं, जिन्होंने उनके धार्मिक भावनाओं परंपराओं को अपमानित किया। ऐसे इंसाइक्लोपीडिया पेरियार के बारे में लिखते हैं। पेरियार जैसे हमारे महापुरुष है, पेरियार की वजह से हमारे पास में ऐसे महापुरुषों की कोई कमी नहीं रही। पेरियार ने एक ऐसे विचारधारा को जन्म दिया जिस विचारधारा से ब्राह्मणवादी सोच के लोग बड़े घबराते थे। और कट्टरपंथी जो लोग हैं, पेरियार का कहना था कि अगर एक सामने से एक तरफ ब्राह्मण आ रहा हो, नंबूदरी ब्राह्मण और दूसरी तरफ सांप हो, तो सबसे पहले आप ब्राह्मण को मारो, सांप को छोड़ दो। ऐसे विचार जो है आपके उन दिनों एक बहुत बड़ी क्रांति का कारण बने। आपने नारायण गुरु के साथ मिलके और उस वक्त आपने बहुत से अपने शिष्य बनाए। आपके विचारधारा की वजह से बी श्याम सुंदर जी और दूसरे जो रामस्वरूप वर्मा जी, ललित सिंह यादव जी और जगदेव सिंह कुशवाहा जी और राजेंद्र चौधरी जी जैसे नामी शिष्य आपके हुए। और इतना तक हुआ कि राजेंद्र चौधरी जी 1977 में आपके विचारों से पर, जबकि वो जनसंघ के 2 बार विधायक चुने गए थे, जनसंघ की और उसकी विचारधारा के दक्षिणपंथी विचारधारा में इतना उनका गहरा विश्वास था। लेकिन रामस्वरूप वर्मा जी जो आपके शिष्य थे, उनके आगे जब वो उनकी लखनऊ की पाठशाला में जब उनके सामना हुआ, तर्क हुआ,
तो उस तर्क के कारण उस सब बातों की वजह से जो है उनको मानना पड़ा। और उसके बाद 1980 के बाद वो लगातार जो है आजीवन आपके विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए अर्जक संघ की स्थापना की। कानपुर में जो अर्जक संघ की जो स्थापना हुई थी, उन सभी साथियों ने, उनमें से जो पूर्व विधायक राजेंद्र चौधरी जी प्रमुख थे और उसका आंदोलन को आगे बढ़ाया। आपके विचारधारा की वजह से आपके शिष्य, चाहे वो जगदेव सिंह कुशवाहा बिहार से या दूसरे जो लोग थे, मास्टर जगदीश जी, इन सब लोगों ने जो है आपकी विचारधारा से ओतप्रोत होकर और आंदोलन को, आपकी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए कार्य किया। आपकी विचारधारा की वजह से अम्बेडकरवादी आंदोलन में एक बहुत बड़ा उछाल आया और आपने एक बहुत बड़ा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वैचारिक आंदोलन, उसको एक ताकत दी। आप हमेशा हमारे दिलों में, बहुजन समाज के दिलों में और उन सबके आप राज करते हैं। हम आज के दिन पूरे समाज को एक बहुत बढ़िया बधाई देते हैं कि आप हमारे ऐसे दादा हैं, ऐसे पितामह हैं जो हमें समय समय पे आपका किया गया संघर्ष, आपकी विचारधारा, आपका दर्शन, आपका शास्त्र, ये सब हमारे आगे आने वाले दिनों में हमेशा हमारे आंदोलन के लिए सहायक रहेंगे, लाभदायक रहेंगे। और आपके इन सारे विचारों की वजह से जो जितने ब्राह्मणवादी ताकतें हैं जो आज भी खौफ खाती है, वो हमेशा इस बात के लिए प्रेरणादायी हमारे लिए रहेंगे। आप बहुजन समाज के ही नहीं, आप पूरे देश में सभी समाज में एक समानता रखना चाहते थे। आप हिंदू धर्म के जो वर्ण व्यवस्था का आप विरोध करते थे, हिंदू धर्म के दूसरे लोगों का आपने कभी विरोध नहीं किया। तो ऐसी विचारधारा के दुष्प्रचार के लिए आपके बारे में जो दक्षिणपंथी जो लोग, जो ब्राह्मण, आपने ब्राह्मण से पूछा या उनकी विचारधारा से आपने पूछा कि जब हमारा जन्म की विधि एक है, गर्भ धारण करने की विधि एक है, तो ये आपके शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि कोई सिर से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ या कोई पाँव से पैदा हुआ, ये आज करके दिखाओ। तो ऐसे ऐसे सवाल ब्राह्मणवादी लोगों से, पोंगा पंडितों से, पुजारियों से जब आपने किया तो लोगों ने आपको नास्तिक कह के आपका बहिष्कार करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि आपके आंदोलन ने, वैक्यूम आंदोलन ने, दूसरे आंदोलन की वजह से, और जो आपका ये आंदोलन पूरे भारत में आपने चलाया और दक्षिण भारत के जो लोग आपको जिस तरीके से पेरियार जो शब्द से आपको सम्मान जो दिया, सम्मानित व्यक्ति के तौर पे, वहाँ जो तमिल में जो इतना सम्मान पेरियार के नाम से दिया जाता है, तो आपका जो नायकर जो वर्ड है, उस बात के लिए आपका जो बहुत बड़ा सम्मान भारत के लोग आपको देते हैं। तो ये हमेशा हम इस बात के लिए फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप जैसे हमें शिक्षक, हमें गुरु, हमें हमारे मार्गदाता हमें मिले। और आपने ऐसे ऐसे शिष्यों का आपकी इस विचारधारा की वजह से, जैसे सच्ची रामायण है या जो जो ग्रंथ आपने लिखे, उसका जो लोगों के बीच में आज भी एक इम्पैक्ट है। तो यूनेस्को जैसे संगठन ने आपको एक बहुत बड़ा अंधविश्वास के खिलाफ, बेकार के रीति रिवाजों के खिलाफ और समाज सुधार के लिए आपको जो है यूनेस्को में आपकी विचारधारा को, आपके आंदोलन को, आपके संघर्ष को सराहा। तो हम आज आपके इस जन्मदिन पे पूरे देशवासी में नहीं, पूरे विश्व के अंदर सभी साथियों को इस्तकबाल करते हैं, जय भीम बोलते हैं, लाल सलाम बोलते हैं, क्योंकि आप कार्ल मार्क्स की विचारधारा, आप जो है लेनिन की विचारधारा से भी आप लैस थे, आप महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ साथ भगवान बुद्ध की विचारधारा से भी आप लैस थे। इन सब बातों को साथ अगर हम कहीं अपने आप को जोड़ पाते हैं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय आपके संघर्षशील जीवन, आपके संघर्षशील स्पीच, आपका जो किया गया अनथक प्रयास, वो सब हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। तो एक बार फिर सभी साथियों को जय भीम, लाल सलाम, और एक बार फिर बहुत बहुत बधाई पेरियार साहब के जन्मदिन की। जय भीम, जय भारत, लाल।